नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता एक्सप्रेस। मैं हूं सरविंद कुमार। अभी हम इस वक्त बिहार राज्य विद्यालय महाविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रांगण में है और यहाँ पे एक बिहार कर्मचारी संघ का धरना चल रहा है। इन लोग का मांग है 5 दिनों से है और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करें क्या इनकी मांग अब तक मानी गई है या नहीं, और कि उनकी हमारी बातें सुनी नहीं हो अभी तो वो हो या नहीं है। ऐसी बातें नहीं हैं। जो प्रशासक भ्रष्टाचार में लिप्त हो, घूसखोरी में लिप्त हो, उसको सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा का माध्यम है। हम कर्मचारियों की उनको थोड़ा सा भी चिंता नहीं है और उनको हम ये बता देना चाहते हैं, ये हमारा पहला आंदोलन नहीं है। इसके पूर्व का भी आंदोलन उन्होंने देख ले। आज तक जो भी हमारा डिमांड है, हमारा डिमांड जायज़ है और जो डिमांड हमारा है उसको हम लेके रहेंगे। चाहे के लिए हमें विश्वविद्यालय प्रशासन का ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाना पड़े, हम बजाएंगे। ये आपको भी हम आश्वस्त करते हैं और अपनी मांग मनवा करके रहेंगे। जब तक ये नहीं मांगेंगे इनकी नींद हम उड़ा लेंगे। इनको पता नहीं है अभी कि हम कर्मचारी क्या चीज़ हैं, इनको अभी भेंट नहीं हुई है। लेकिन इससे पूर्व के जो पदाधिकारी होंगे इनके साथ, वो जानते होंगे कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कर्मचारी के साथ यदि हम अनदेखी करेंगे तो हमारा खैर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है इनका, जबकि इन पर कई तरह का माने आरोप लगेगा और उस आरोप के तहत ये लोग यहाँ से बाहर भी होंगे। और आपकी जो ये मांग है, किन किन मुद्दाओं के लेकर मांग है? हमारी मुख्य रूप से जो मांगे हैं, कर्मचारियों का प्रमोशन और जो वेतनमान हम लोग पा रहे हैं, वेतन हम लोग पा रहे हैं, उस पर जो वेतन समिति है उसकी हम लोग मुहर चाहते हैं, ताकि वो हम उसमें किसी तरह का प्रावधान नहीं हो। साथ ही हमारे जो दैनिक वर्गीय कर्मी है, वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज आपको भी मालूम होगा कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सैकड़ों पद खाली है। हमारे कर्मी, हमारे साथी हैं, वो दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं, उनका भी परिवार है। जब हमको लगभग लाख रुपया मिलता रहा है तब भी हमारा आपकी मेन मांग है वेतन और ग्रेड बढ़ाया जाए और पदोन्नति और वेतन का निर्धारण, और हमारे साथ जो दैनिक मजदूरी कर्मी हैं उनका क्या कहते हैं समायोजन। जो पद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में खाली है उस पर नियमितीकरण हो। उनके साथ नियम पूर्वक जो उनका पारिश्रमिक होता है वो मिले, उनको वेतनमान मिले। सप्तम वेतनमान का जो प्रावधान है उसके तहत उनका पारिश्रमिक का निर्धारण हो। और साथ ही साथ जो पूर्व से कार्यरत है, काफ़ी क्योंकि बहुत से कर्मी हमारा 20 साल 25 साल से कार्यरत है, तो हमारा उनका अधिकार बनता है जो पद रिक्त है उस पर उनका नियमितीकरण हो। और उनकी मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, उसको रास्ता वो क्लियर करे, उन लोगों का नियमितीकरण करे, दैनिक मजदूर में जो हमारे साथी हैं उनका सामंजन करे। और जब तक वो नहीं करते हैं तो मेरा ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि हमने निर्णय ले लिया है, दोनों संगठन ने निर्णय ले लिया है कि जब तक जो मांग पत्र, जिस मांग पत्र पर उन्होंने एग्रीमेंट किया है वो जब तक लागू नहीं हो जाता है हम लोग धरती पर से उठने वाले नहीं। आप लोग सभी महाविश्वविद्यालय से है, कितने जिलों से यहाँ लोग आए हुए हैं? आपको ये सिर्फ विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के अधीनस्थ 43 महाविद्यालय हैं, वहाँ के तमाम कर्मचारी आंदोलनरत हैं। लगभग 2000 हमारे कर्मी हैं विश्वविद्यालय के अंतर्गत। वे तमाम कर्मचारी अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए आज आंदोलनरत हैं। अपना नाम? इंद्र कुमार दास, प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष। और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और अपना नाम बताइए सर। राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। अब आप लोग की जो मांग है अब तक सुनी नहीं गई है और भी आप उग्र धरना प्रदर्शन आप उग्र करने रोड पे कॉलेज भी बंद कीजिएगा, क्या इससे भी विद्यार्थी को भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा पढ़ाई लिखाई पे? इसको देखते हुए आप लोग क्या और राय रहेगी? देखिए, हम लोग का जो मुख्य मांग है वो मांग कोई नाजायज़ मांग नहीं है, वो जायज़ मांग है। स्टैट्यूटरी पे फिक्सेशन कमेटी जो वेतनमान दे रहे हैं उसको स्टैट्यूटरी पे फिक्सेशन कमेटी से अप्रूव कराना, उसमें कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। और इक्वल स्टेटस, इक्वल पे ग्रेड, जितने डेली वेजेज हैं आप जिसको रखे हैं उसको इक्वल स्टेटस देना है कि भाई अगर किसी को भी रखे हैं तो एक समानता का समान रूप से रखिए और सबको समान वेतन दीजिए। हमारे कर्मियों का प्रोन्नति का मामला है
उसको आप समय पर कर दीजिए। ये कोई अलग का मांग नहीं है कि आप किसी को कीजिए। जो हमारा नियमित कर्मी है उनके लिए ये स्टेचुरी पे फिक्सेशन कमेटी से अप्रूवल, उनका प्रमोशन जो ड्यू है उसको दे दीजिए। दो मांग उनका मुख्य रूप से है, और को स्टेटस मेंटेन रखिए। जो हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी हैं उसको एक समान स्टेटस दीजिए, और उनको एक मिनिमम वेजेज जो देने का आप दे भी रहे हैं उसको मेंटेन कीजिए सबके लिए, ईच एंड एवरी के लिए। किसी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो जो वेतन मिल रहा है, आपके साथ जो कैमरामैन है उसको भी वही मिले, या उसको अलग मिलेगा और आपको अलग मिलेगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं इसमें एक क्वालिफिकेशन का भी आता है, जो आप किस स्तरीय है तो उस पर भी वेतन का निर्णय रखा जाता है। हर पद पर जब नियुक्ति होती है तो उसका जो क्वालिफिकेशन है उसी के अनुसार रखा जाता है। अगर स्वीपर है तो स्वीपर का क्वालिफिकेशन हाँ, तो ये सब स्वीपर सामान्य का तो एक होना चाहिए ना। ये मान, अगर किसी असिस्टेंट को रखे हैं वो ग्रेजुएट है तो सब असिस्टेंट को वही मिलेगा। हाँ ये और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि छात्रों की समस्या, छात्र के लिए ही हम लोग, छात्र की सेवा के लिए ही पूरी विश्वविद्यालय व्यवस्था को की गई है। कुलपति की भी अधिकार और कुलपति की भी नियुक्ति छात्र हित में ही किया गया, और हम लोग भी सेवक हैं छात्र के ही। और छात्र के लिए हम लोग विश्वविद्यालय को कभी बंद नहीं किए हैं, कोई काम विश्वविद्यालय का हम लोग बाधित नहीं किए। हम लोग अपने मांग को लेकर बहिष्कार पर हैं। हम लोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को चाबी सौंप दिए हैं कि अगर आपको कोई काम है, आप अगर चाहते हैं कराना तो आप करा लीजिए, लेकिन हमारा जो जायज़ मांग आप काम बरसों से करवा रहे हैं और हमारा जुनून मांग को नहीं दे रहे तो भूखा पेट तो काम होगा नहीं। तो हम भूखा हैं तो दरी पर हैं। अगर पेट भरा रहता तो कार्यालय में रहते, अगर कुछ और कमाने की लालसा रहती तो भी कार्यालय में रहते, लेकिन हम तो हक मांग रहे हैं, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। लेकिन इसमें ना बहुत समय से विश्वविद्यालय में कार्यरत है, 5 साल 10 साल से, लेकिन अभी उनको सबकी पेमेंट जो है एक रंग नहीं है। जो जिस आप बोल रहे स्वीपर तो सब स्वीपर को एक रंग की पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया गया है। और न उनको फिक्स नहीं किया गया, इनको ही रहना है, किसी और को भी रख दिया जाता है, ऐसा भी है सिस्टम। देखिए, लेकिन आपकी मांग यही है जो है जिस पद पे उनको फिक्स किया जाए सैलरी, और उनको पेमेंट एक वेतन सबको मिला जाए, सब सम्मान मिला जाए, और सम्मान सबको दिया जाए, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। देखिए, माननीय कुलपति जी तो वो अपने आवास में ही रहते हैं, कार्यालय कभी आए नहीं, और कभी जनता से मिल करके या कर्मचारी से मिल करके उसके दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया। अगर वो आते तो उनकी दर्द को पता चलता जो क्या दर्द है, उनके क्या कार्य है, और कितने वो अपने कार्य में वो सम्मिलित है और कर रहे हैं विश्वविद्यालय के प्रति, लेकिन ऐसा वो किए नहीं है। देखिए, आप तो मित्रवत हैं, मित्र अगर आप आए हैं मेरे साथ संवाद कर रहे हैं तो मेरे दर्द को आप सुन रहे हैं। अगर वो भी गार्जियन हैं, माननीय कुलपति जी भी अगर बीच में आते बैठते तो उनको इतनी सुविधा सरकार के द्वारा मिली है, वो मेरे दर्द को जानते, हमारे कर्मचारी के दर्द को जानते कि कैसे 10,000 में उसकी जीविका चलेगी, और उनके लिए 2 लाख भी कम पड़ रहा है। माननीय प्रतिकुलपति जी आए, दर्द को सुने, लेकिन उनको पावर नहीं, क्योंकि वो तो सारे एग्रीमेंट को उनके सामने मसौदा तैयार हुआ था और उसमें दस्तखत किए थे 5 समिति 5, और उन्होंने दर्द को समझने के बाद स्वीकार किया कि रियली में आपके साथ जो है गड़बड़ी हो रही है, आपके साथ अनदेखा हो रहा, आपका शोषण हो रहा, और स्वीकार करके हमारे मांग को मंजूर करके गए। और जा करके जब कैबिनेट पदाधिकारियों का कैबिनेट, वो कैबिनेट में गुड मॉर्निंग वाला भी है, गुड नाइट वाला भी, जो वीसी साहब से टेंडर ले लिया कि सर आप यूपीए में रहिएगा, आंदोलन हम तुड़वा देंगे, तो वो लोग कह रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होगा। वो बेचारे प्रतिकुलपति महोदय अथक प्रयास किए, लेकिन उनकी बात माननीय कुलपति के पास कुछ चमचे लोग हैं वो पहुंचने नहीं दे रहे। तो कुलपति जी जैसे अगर आते हैं और दर्द को, हमको नहीं लगता है कि वो नहीं समझ पाएंगे, और वो इतने बड़े पद पर आसीन है, कर्मचारी उनका आँख नाक कान है, कैसे नहीं समझेंगे? आँख नाक कान के बिना कोई आदमी अच्छा लगेगा क्या? क्या आपको लग रहा है वो आएंगे यहाँ पे आपकी मांग जो है वो सुनेंगे और आगे तक जो भी है प्रक्रिया उनको पहुँचाएंगे? देखिए, कुशल प्रशासक को तो चाहिए कि आना ही चाहिए, और कुशल प्रशासक इस प्रकार जिद करके अभी तक नहीं आए, वो नहीं आए हैं, लेकिन विश्वास है कि आएंगे, और हमारी एकता अखंडता उनको यहाँ लाएगी, उनको मानना तो पड़ेगा। अभी भी ये इनको भरोसा है जो आएंगे और मेरी जो बातें हैं, जो मांगे हैं जायज़, वो मानेंगे
और भी व्यक्ति, इन लोगों से भी हम बातें करेंगे कुछ, क्या मांगे हैं इनकी, किन पदों पर है और इनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव जी। जी। आपकी क्या मांग है, आप किन पद पे हैं? मैं यहाँ यूडीसी के पद पर हूँ और बिहार एम्प्लॉयज एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारी मांग मुख्य रूप से महासचिव और अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी मुख्य मांग प्रमोशन है। जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको एक समान वेतन देना, चूँकि वो एक ही पद पर बहाल हैं तो एक समान वेतन होना चाहिए उनका। तीसरी मांग है हमारी पे फिक्सेशन कमेटी से जो हम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वो हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का अपना काम है, पर यहाँ एक पीवीसी खोल दिया गया है सरकार में। वो कहता है कि आपका फिक्सेशन तभी मान्य होगा जब आप पे फिक्सेशन कमेटी से करा के लेंगे। तो हमारी एक मांग ये भी है कि हमारा जो वेतन है पे फिक्सेशन कमेटी से कराया जाए। हमारे मिनिमम वेज एम्प्लॉयज जो हैं, जिनको मिनिमम वेज मिल रहा है, उनका 7 पे के आधार पर मिनिमम वेज में रिवीजन हो। ये हमारी प्रमुख मांग है। क्या आपको लग रहा है ये आपकी जो मांगे हैं यहाँ नहीं मानी गई तो आप उग्र रोड पे भी प्रदर्शन कीजिएगा? बिल्कुल, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र तो नहीं, लेकिन बृहद पैमाने पर, चूंकि हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी के मर्यादा में रहते हुए ही हम लोकतांत्रिक तरीके लेकिन हाँ, से। एक चीज़ 5 दिनों से आपकी धरना चले, एक बार भी मैं कवर किया हूँ, लेकिन आप लोग बहुत शांतिपूर्वक से अपना धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक शिक्षित व्यक्ति का एक पहचान है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं जब आप रोड पे उग्र प्रदर्शन कीजिएगा। रोड के आदमी नहीं हैं हम लोग, कर्मचारी हैं, कर्मचारी की मर्यादाओं को समझते हैं, इसलिए अच्छे से लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। और आप और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी दुख दर्द तो आप सुन ही लिए हैं और देख ही लिए हैं, और इनकी क्या है। देखते रहें द जनता एक्सप्रेस।